ध्वजारोहण के बाद परेड की सलामी लेते नजर आए और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। सबसे पहले उन्होंने देश के वीर शहीदों के साथ साथ स्वर्गीय इंदिरा गांधी को नमन किया। आपको बता दें कि सीएम गहलोत आजाद भारत में दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें सबसे ज्यादा किसी राज्य की सेवा करने का अवसर मिला है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में टाइगर की संख्या 100 के पार हो गई है। दलहन सरसों के उत्पादन में राज्य सबसे आगे है। वहीं सरकारी कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि जन समस्याओं के समाधान में भी प्रदेश सबसे आगे है। इस अवसर पर सीएम गहलोत ने पीएम से अपील करते हुए कहा कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी का कानून बनाया जाए। साथ ही दावा किया कि प्रदेश कोविड मैनेजमेंट में सबसे आगे रहा। तो 4 अलग अलग तस्वीरें आज के कार्यक्रम से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। देश आज आजादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और एसएमएस स्टेडियम में खास और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे हुए थे। सबसे पहले उन्होंने परेड की सलामी ली, उसके बाद ध्वजारोहण किया। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम से जुड़ी हुई और चौथी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों को संबोधित करते हुए भी नजर आए। अपनी योजनाओं की जहां तारीफ की तो वहीं केंद्र सरकार से उन्होंने कुछ मांगे भी रखी। उन्होंने कहा कि कोविड काल में सबसे बेहतर मैनेजमेंट हमारे प्रदेश में हुआ। तो चलिए आपको सुनाते हैं संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। 38,000 करोड़ रिफाइनरी थी, बंद कर दी गई 5 साल तक। वो 38,000 करोड़ की रिफाइनरी आज 72,000 करोड़ लगेगा बनने के अंदर। किसका नुकसान हुआ? हमारा नुकसान हुआ, प्रदेश वाले नुकसान हुआ। इसे मैं कहना चाहूंगा कि हमने कोई सरकार बदलने के बावजूद ERCP योजना है, पिछली सरकार ने बनाई थी, हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। रामगढ़ बांध सूख गया, इसके अस्तित्व पर संकट आ गया। अब मैं घोषणा करता हूँ जयपुर की पहचान रहे रामगढ़ बांध को ERCP के तहत इसरदा बांध से पानी लाकर भरा जाएगा। कोसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर जिले के 53 बांधों को ERCP से जोड़कर उन्हें भरा जाएगा। इससे ERCP की परियोजना लागत 1,665 करोड़ रुपये बढ़ जाएगी। नॉन NFA परिवार को कोविड में आर्थिक सहायता दी गई थी, उन्हें आज से शुरू हो रही अन्नपूर्णा राशन किट योजना में निःशुल्क किट उपलब्ध कराने के लिए मैं घोषणा करता हूँ। सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सही समय पर अस्पताल पहुँचाने वाले को मैंने घोषणा की थी 5,000 रुपये प्रसिद्धि पत्र प्रदान किया जाता है। इस योजना से सैकड़ों लोगों की जान बचाई गई है। अब इस घोषणा की समान राशि को बढ़ा करके 10,000 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश महिला सशक्तिकरण और डिजिटल डिवाइड कम करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पहले चरण में 40 लाख बालिकाओं को, महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। इस योजना को लेकर महिलाओं में बड़ा उत्साह है। 2018-19 में जब मैंने इस बार सत्ता संभाली थी तब राजस्थान की अर्थव्यवस्था करीब 9,11,000 करोड़ थी। आज राजस्थान की अर्थव्यवस्था करीब 14,14,000 करोड़ हो गई है। 2030 तक इसे करीब 2.5 गुना बढ़ाकर 35,71,000 करने के लक्ष्य को रखा गया है। मैं आपके सामने मिशन 2030 के कुछ लक्ष्य रखना चाहता हूँ। मेरा राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों से, अर्थशास्त्रियों से, लेखकों से, पत्रकार, साहित्यकार, विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, वकील, किसान, मजदूर, महिला, युवा, बुद्धिजीवी, खिलाड़ी समेत आप सभी से निवेदन करता हूँ, मिशन 2030 के लिए आप भी अपने सुझाव दें। तो वही राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण किया। इसके बाद उन्होंने RAC गारद की सलामी भी ली। राज्यपाल ने राजभवन परिसर स्थित राजकीय विद्यालय में अच्छे अंक पाने वाले छात्रों को मिठाई बांटकर उनका उत्साह भी बढ़ाया। इस मौके पर राज्य की प्रथम महिला सत्यवती मिश्र भी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर राजभवन स्थित औषधीय उद्यान में काला धतूरा और अश्वगंधा का पौधा भी लगाया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में खास पगड़ी पहनकर शामिल होते हैं। इस बार पीएम मोदी ने पीले और लाल रंग की पगड़ी पहनी है, जिसमें गोल्ड डिजाइन बने हैं। ये पगड़ी राजस्थानी बांधनी पगड़ी है, जो पीएम मोदी के सिर की शोभा बढ़ा रही है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार पिछले
9 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस तरीके की पगड़ी में नजर आ चुके हैं। आज खास अवसर पर राष्ट्रीय पर्व पर प्रधानमंत्री जोधपुरी पगड़ी में नजर आए। पीले और लाल रंग से ये पगड़ी बनाई गई थी जो पीएम मोदी की शोभा बढ़ा रही है। तो देश आज अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिस तरह देश की जनता ने पिछले 10 सालों में पीएम मोदी पर विश्वास किया, उसका रिपोर्ट कार्ड आज पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जनता के सामने रखा। सुनिए। 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। बातचीत करेंगे मेरे साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। शेखावत साहब, 90 मिनट का भाषण दिया प्रधानमंत्री जी ने, 3 गारंटियां भी दी हैं देश को। किस प्रकार से देखते हैं और क्या कहेंगे, क्या बधाई देंगे देशवासियों को आज? देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से 77वें स्वाधीनता दिवस की अनंत कोटि शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए एक तरफ जहां पिछले 10 साल में जनता ने जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर किया, उस विश्वास पर खरे उतरने का रिपोर्ट कार्ड देश के सामने प्रस्तुत करते हुए जो संकल्प अमृत महोत्सव के प्रारंभ के समय देश के सामने उन्होंने रखा था, क्या ये हम सब मिलकर के देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प करें। आज उस संकल्प को और अधिक शक्ति प्रदान करते हुए उन्होंने 2047 तक देश विकसित भारत बनेगा, इसका खाका, इसका रोड मैप देश के सामने रखा है 3 संकल्प के माध्यम से। और साथ साथ में देश से परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, इन तीनों को देश से मिटाकर हम देश को किस तरह से विकसित बनाएंगे। तो वही बीजेपी नेताओं ने भी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोशल सिक्योरिटी की बात करने वाली कांग्रेस अपने कार्यकाल में झांके। सुनिए क्या कुछ कहा। आज के दिवस को बहुत सारी शुभकामनाएं सबको मेरी ओर से। और आपने उनका भाषण सुना है। मैं समझती हूँ कि महिला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनने उस इशू को अच्छी तरह से पकड़ा है और जिस ताकत के साथ वो लगे हैं, मुझे तो आगे चल के विश्वास है कि 50% पॉपुलेशन जो हमारे देश की है वो उनके हाथ में पूरी तरह से सुरक्षित है। मुख्यमंत्री जी हर औपचारिक अनौपचारिक बातों को सार्वजनिक मंचों पर कहकर अपने राजनीतिक उल्लू को साधने की कोशिश जरूर करते रहे, पर इसमें कामयाब नहीं होंगे। और अगली बार जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होगा, तब इसी तरह के मौके पर हम आपको बताएंगे कि शासन की शुरुआत किस प्रकार की जाती है। की जनता ने पहली बार देखा है, जो कभी मुगल गार्डन हुआ करता था, आज वो अमृत उद्यान कहला रहा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देश को, हम सब लोगों को गौरवान्वित करती है। हम सब लोगों ने देखा है नौसेना सेना के जहाज पर जहां अंग्रेजों की समय की पताका फहराती थी, आज शिवाजी महाराज की भगवा पताका उस पर फहराती है। तो हम सब लोगों को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जिस तिरंगे को आप पूरा देश आज फहरा रहा है, इस तिरंगे की ताकत पूरी दुनिया देख रही। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर तिरंगा लगी हुई बस से हमारे 20,000 विद्यार्थी भाई बहन हिंदुस्तान सुरक्षित लौट कर आ गए। ये ताकत दुनिया में भारत के तिरंगे की बढ़ती हुई महत्ता और ताकत को आप और हम सब लोग देख रहे हैं। जो 5 प्रण माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए, पहला 5 प्रण विकसित भारत का, गुलामी की सोच से मुक्ति का, एकता और अखंडता का, हमारे मौलिक अधिकारों के साथ हमारे मौलिक कर्तव्यों का, हमारी विरासत पर गर्व करने का, इन 5 प्रणों के साथ हम सब लोगों को आज गर्व भी होता है। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय या पीसीसी में हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत, विधायक रफीक खान, पीसीसी सचिव जसवंत गुर्जर, कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में पीसीसी पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देश में हर नागरिक की आजादी को और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। साथ ही डोटासरा ने कहा कि देश में नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, ऐसे में अब इन चुनौतियों से मुकाबला करने का वक्त आ गया है।
बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और हम सब उन महापुरुषों को, उन शहीदों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं आज के दिवस में, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके, अपने जीवन में संघर्ष करके और इस देश को आज़ाद कराया। और आज़ादी में जो संघर्ष उन्होंने किया, मैं समझता हूं कि उसी तब के कारण से आज हमारा देश हमारे संविधान के मुताबिक सबको साथ लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो देश से लेकर प्रदेश में हर जगह स्वाधीनता दिवस के पर्व की धूम है। कोटा में भी स्वतंत्रता दिवस का 77वां पर्व धूमधाम से मनाया गया। उम्मीद स्टेडियम में जिला स्तरीय आयोजन में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने ध्वजारोहण किया। वहीं इस दौरान कोटा जिले में विशिष्ट काम करने के लिए 87 प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शानदार प्रस्तुति दी। तो अजमेर उत्तर विधायक और पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी संभाग स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में सरकार पर उपेक्षक आरोप लगाते नजर आए। उनका कहना है कि अलग अलग जिलों में मंत्रियों द्वारा ध्वजारोहण किया गया, लेकिन अजमेर संभाग होने के बावजूद यहां किसी भी मंत्री ने ध्वजारोहण नहीं किया। ऐसे में सरकार ने अजमेर की उपेक्षा की है, ये गलत है। साथ ही उन्होंने अजमेर के पुलिस लाइन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की आरक्षित सीट पर भी कब्जा करने का आरोप लगाया। विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अभी भी कुर्सी का मोह है। महत्वपूर्ण संभाग का केंद्र है। सदैव यहाँ पर वरिष्ठ मंत्री ही यहाँ पे ध्वजारोहण करते आए हैं। इस बार जिस प्रकार से अजमेर संभाग मुख्यालय की उपेक्षा की गई है, ये निश्चित रूप से उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने नए नए जिलों का तो ध्यान रखा, लेकिन पुराना संभाग केंद्र जिसका महत्व है, जिसमें कई जिले उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी इस तरह से उपेक्षा करना यह अनुचित है। और फिलहाल